वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। हमने 1 to 4 न्यूमेरिकल्स फर्स्ट वीडियो में कर लिए हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 से आगे ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन देख लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहे हैं पिच और लीस्ट काउंट फाइंड करने हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का। ठीक है, पिच होती है हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब वर्नियर कैलिपर की स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है आपको गिवन है 1 मिलीमीटर, तो वो आपके पास पिच ऑफ आपके पास वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, और आपको उन्होंने गिवन किया हुआ है वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल पे 20 डिवीजन। ठीक है, तो गिवन डेटा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 20। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है हमने यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को फाइंड करने का तरीका है हमारे पास, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो अब स्मॉलेस्ट डिवीजन आपको 1 मिलीमीटर दी हुई थी, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो वो 20 है। तो आपका आंसर आ गया 0.05 मिलीमीटर। अब यहाँ तक भी आंसर आपका करेक्ट है। कभी कभी सवालों में आपको लिखा हुआ आता है कि कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर, तो अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको सेंटीमीटर में। तो हम 0.05 को डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, अब हमने 10 से इसको क्यों डिवाइड किया, तो 10 से डिवाइड करने का मकसद ये था कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप सेंटी से मीटर में जाते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो आपके पास 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो आंसर 0.05 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसके पार्ट बी में जाते हैं। पार्ट बी में आपको कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है स्क्रू गेज के पिच और लीस्ट काउंट। ठीक है, तो आपको स्मॉलेस्ट डिवीजन जो दी हुई है स्क्रू गेज के मेन स्केल पे वो 0.05 मिलीमीटर है, और मूवेबल स्केल या फिर हम सर्कुलर स्केल भी कहते हैं इसको, उसमें आपको डिवीजन दी हुई है 50 डिवीजन दी हुई है। ठीक है, तो लीस्ट का गिवन डेटा क्या हो गया, पिच ऑफ स्क्रू गेज। मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन स्केल को पिच भी कहते हैं, तो इसलिए पिच ऑफ स्क्रू गेज is equals to 0.05 millimeter. Number of division on circular scale या movable scale is 50. अब हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट को फाइंड करने का तरीका है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। आप पुटिंग कर देंगे वैल्यू, यहाँ पे मैंने 2 फाइंड लिखा है और उसकी जगह पे लिखा नहीं कि लिस्ट ऑफ लीस्ट काउंट फाइंड करना है, तो वो आप लिखेंगे, फिर सोल्यूशन की हेडिंग आएगी और फिर ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। ठीक है, ये मिसप्लेस हो गया यहाँ पे। फिर अच्छा, पिच ऑफ स्क्रू गेज में हम पुट करेंगे 0.05 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, 50 आपके पास नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल या मूवेबल स्केल है। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आ गया। अब इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास 10 से डिवाइड होगा। जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि लुक एट द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये आपका पिक्चर है, आपकी बुक में गिवन थी वर्नियर कैलिपर की। तो वो कह रहे हैं कि आपने बताना है व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, व्हाट इज कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कि आपके पास मेन स्केल की क्या रीडिंग आ रही है, और दूसरे में आपने बताना है कि वर्नियर स्केल कौन सी डिवीजन से कंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है मेन स्केल की रीडिंग से कंसाइड मतलब टच कर रही है। कैलकुलेट करनी है रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, कैसे हमने करनी है, अब देखें वो फ्रॉम फिगर अगर हम देखें तो आपके पास जो 0 है वो आपके पास 2.5 पे टच कर रहा है। देखिए 2 के बाद आप मूव करें तो ये 5 है, तो 2.5 है ये, तो आपके पास 0 जो है वो 5 से कंसाइड कर रहा है, तो आपके पास जो मेन स्केल रीडिंग हो गई वो 2.5 हो गई सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग पहले पार्ट की का आंसर ये हो गया। पार्ट बी का जो आंसर है आपके पास, अब देखें कि आपके पास जो है 0 तो कंसाइड कर रहा है, 0 से हमारी रीडिंग नहीं स्टार्ट होगी, 0 कहाँ पे आके रुकता है, वहां से हम मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं। अब कॉन्साइडिंग 0 के अलावा कौन सा नंबर जो है वो मेन स्केल से के नंबर से जाके टच कर रहा है, तो वो हमारे पास 8 डिवीजन ऑफ जो हमारे पास वर्नियर स्केल है वो टच कर रही है जो हमारे पास है मेन स्केल से, तो वो हमारे पास कॉन्साइडिंग डिवीजन है 8। ठीक है,
जहाँ आपका ज़ीरो मेन स्केल से टच करेगा वहाँ पे मतलब वर्नियर स्केल का ज़ीरो की लाइन टच करेगी मेन स्केल से, तो वो आपके पास रीडिंग होगी वर्नियर स्केल मेन स्केल की, ठीक है। और जब आपके पास मेन वर्नियर स्केल की कोई और सी लाइन टच करेगी दोबारा से वर्नियर स्केल से, तो वो आपके पास नंबर ऑफ डिवीजन रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल होगी, ठीक है। ये कौन सा डिवीजन आपके पास टच कर रहा है वर्नियर स्केल को, तो वो 8 है। फिर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी रीडिंग आ जाएगी। जैसे आपने फर्स्ट करें सिलेंडर की रीडिंग ली है, तो आपके पास जो है वो 0 टच किया तो 2.5 सेंटीमीटर मेन स्केल की रीडिंग आ गई और वर्नियर स्केल की रीडिंग 8 आई है, 8 डिवीजन टच करी थी। जब दोनों को आप ऐड करेंगे वो आपके पास रीडिंग होगी उस सिलेंडर की, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे टोटल रीडिंग होती है हमारे पास मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 2.5 होती है प्लस 8, तो यहाँ पे हमारे पास अब सेंटीमीटर में था 2.5, लेकिन 8 जो है वो सेंटीमीटर में नहीं है, वो तो डिवीजन है, तो हम उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने उसको 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास हो गया 0.08। अब दोनों को ऐड करा तो 2.58 सेंटीमीटर हो गया। जब भी हमने सेंटीमीटर को कोई भी नंबर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसा ही है। अब वहाँ पे आपको कहा है स्क्रू गेज में देखना है आपने, ये आपके पास पिक्चर है स्क्रू गेज की। अब वो कह रहे हैं कि पहले आपने बताना है मेन स्केल रीडिंग की, फिर वही कॉन्साइडिंग डिवीजन आपके पास जो मेन स्केल से टच कर रही है सर्कुलर स्केल की, फिर आपने टोटल नंबर ऑफ डायमीटर निकालना है बॉल का, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर कि आपके पास जो है मेन स्केल की जो रीडिंग है ये मेन स्केल है, ठीक है। उसमें आपके पास 6 के बाद वाली लाइन टच करी है सर्कुलर स्केल से, तो आपके पास मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई 6.5 मिलीमीटर होगी। जहाँ पर आके रुक जाता है सर्कुलर स्केल वो आपके पास रीडिंग होती है, तो 6.5 मिलीमीटर पे रुकी है, ठीक है। ये मिलीमीटर है, आपको स्केल भी नजर आ रहा होगा मिलीमीटर का दिया हुआ है मेन स्केल, ठीक है। अब सर्कुलर स्केल की डिवीजन आप देखें कि यहाँ पे 8 ये जो है आपके पास 45 वाले के बाद वाली टच करिए तो 45 के बाद 46 हो गया, ठीक है। ये 46 47 48 ऐसे चलता है यहाँ पे, तो 45 के बाद 46 वाली डिवीजन टच कर रही है मेन स्केल की लाइन से, तो ये हमारे पास 46 हो गई है। बी वाले पार्ट के सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी हमारे पास 46। अब टोटल रीडिंग इसी तरह निकालेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो 46 जो है वो प्लस होगा 6.5 से। अब देखें 6.5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे मिलीमीटर में है, सॉरी यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर कर लिख दिया है, ये मिलीमीटर है। जब भी आपने कोई भी सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.01 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर हो गया 0.46 मिलीमीटर, तो आंसर आपका हो गया 6.96 मिलीमीटर। ये जो 6.5 के बाद सेंटीमीटर लिखा हुआ है और 2.5 के बाद सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इससे आपने घबराना नहीं है, ये मिसप्लेसिंग हो गया है, 6.5 ही है ये और ये मिलीमीटर है, ठीक है। ये मिलीमीटर है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, ये आपके पास मिलीमीटर है, ओके। ये मिलीमीटर है और ये आपके पास 6 है, ठीक है। 6.5 मिलीमीटर आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में किसी नंबर को या मिलीमीटर में, तो आपने 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब आप करेंगे एक्सरसाइज यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। तो आपने फिर कनेक्टेड रहना है मेरे साथ, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को EDU+ हाई होप फॉर न्यू वीडियोज़, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।